आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो सीईटी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें भी ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन में आपको एग्ज़ाम में 2 या 3 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिला युगम ने 2001 से 2011 के बीच सबसे कम ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है? हमारे ऑप्शन हैं कोटा और बारां, श्रीगंगानगर और झुंझुनू, जैसलमेर और बाड़मेर, पाली और नागौर। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको बताना है 2001 से 2011 के बीच सबसे कम ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है। तो आपको पता है इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी। इसका उत्तर जो होने वाला है वो ऑप्शन बी होगा, श्रीगंगानगर और झुंझुनू। श्रीगंगानगर और झुंझुनू ने 2001 से 2011 के बीच में सबसे कम ग्रामीण दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की है। तो इसका ऑप्शन हम बी लॉक कर देते हैं, यह आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, माही बजाज सागर परियोजना के बारे में बताओ कौन सा सही है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और न्यू पैटर्न के अनुसार ये पेपर डिजाइन किया गया है आपके लिए। तो इस आप बिल्कुल ही मत घबराना है, पूरे वीडियो को अच्छे से देखना है और इनमें प्रश्न आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो इसमें पहला कथन है कि यह राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है। तो ये बात तो क्या है, सही है, क्योंकि हमें पता है कि माही परियोजना है ये फिर राजस्थान और गुजरात की परियोजना है। और इसका पता है कि दूसरी बात, इस परियोजना में उत्पन्न होने वाली पूरी बिजली केवल राजस्थान को मिलती है, ये भी सही है। इन दोनों कथन सही है। आपको पता है माही बजाज सागर परियोजना में आपको 45:55 अनुपात ध्यान में रखना है। 45 अनुपात राजस्थान का है और 55 अनुपात है वो किसका है, गुजरात का है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और लाभ ये है कि जो 100% पूरी बिजली है वो केवल राजस्थान को मिलती है, इसलिए ये दोनों कथन क्या होंगे, सही होंगे। यानी 1 और 2 दोनों इसके बारे में सही है। ऐसे प्रश्न नहीं आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में मेवाड़ राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों को उनके सही पदों के साथ सम्मिलित कीजिए। आपके सामने 3 ऑप्शन दे रखे हैं, प्रधान, कोठारी, बख्शी, यानी मिलान वाले प्रश्न। और ऐसे प्रश्न ही एग्जाम में आते हैं। आपको पता है कि मिलान वाले प्रश्न है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो आपको पता है इसमें जो प्रधान होगा ना, प्रधान, ये प्रधान होता है मुख्यमंत्री या दीवान होता है, यानी फर्स्ट में 3 आएगा। उसके में कोठारी होता है, ये होता है मुख्य कोषाधिकारी होता है, यानी 1 आ जाएगा। और बख्शी होगा ना, बख्शी ये मुख्य सैन्य कमांडर होता है, इसमें 2 आ जाएगा। तो सही उत्तर इसका होगा 3-1-2। 3-1-2 इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह अनिवार्य करता है कि राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के प्रारंभ में विधानसभा को संबोधित करेंगे? यह राज्यपाल से अनुच्छेद द्वारा संबंधित है। तो अनुच्छेद 174, 75, 176, 177। तो आपको बताना है राज्यपाल के सारे अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। इसका जो उत्तर होगा दोस्तों वो आम चुनाव के बारे में पूछा है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 176। अनुच्छेद 176 इसका राइट उत्तर होगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 176 है, ये राज्यपाल के प्रत्येक आम चुनाव के बाद में पहले सत्र के प्रारंभ में विधानसभा को संबोधित करता है। ये ऑप्शन अनुच्छेद 176 आएगा। ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर होगा। तो आपको राज्यपाल के सारे अनुच्छेद याद करने हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में किस रियासत या ठिकाने में किसानों की शिकायतों के जाँच के लिए कंगारू जाँच आयोग का गठन किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंगारू जाँच आयोग पूछा है। तो आपको कंगारू जांच आयोग का बारे में पूछे तो आपको ध्यान में रखना है 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर होगा। सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बीकानेर। कंगारू जांच आयोग का गठन किया गया था वो बीकानेर में किया गया था और ये किसान आंदोलन से संबंधित था। ठीक है ना, ये रियासत ठिकानों में जो उनकी शिकायत सुनने के लिए, जांच करने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न था, राजस्थान की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला प्रसिद्ध पारंपरिक आभूषण तिमनिया शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? कमर, गला, हाथ, पैर। तिमनिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो तिमनिया पड़ा जाता है गले के अंदर। तिमनिया वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और एक नेवरी भी ध्यान रखना, नेवरी पड़ जाती है पैर के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राजनेताओं में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक कार्य किया है? उप मुख्यमंत्री के रूप में पूछा है। टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर भाबड़ा, बनवारी लाल बेरवा या सचिन पायलट? इसका सही उत्तर होगा हरिशंकर भाबड़ा। हरिशंकर भाबड़ा ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी अवधि तक कार्य किया है। अगला है, वायुमंडल की किस परत में ओजोन स्फीयर? तो ओजोन स्फीयर परत है ये हानिकारक पराबैंगनी विकिरण और सौर विकिरण रोकती है। तो पूछा ये है कि ओजोन स्फीयर यानी ओजोन परत है ये कौन से मंडल में पाई जाती है? सही उत्तर होगा समताप मंडल। अगला है, भारतीय संविधान में असम्मित संघवाद का विचार में से किस प्रावधान द्वारा सबसे अच्छी तरह दिखाई देता है? असम्मित संघवाद ऑप्शन दे रखा है अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, और 7वें अनुसूची शक्ति विभाजन, अनुच्छेद 371 जे या एकीकृत न्यायपालिका। देखो भारतीय संविधान में असम्मित संघवाद पूछा है, इसका उत्तर आएगा अनुच्छेद 371 से 371 जे, कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान।
ये इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और अंतिम प्रश्न, राजस्थान औद्योगिक नीति के अनुसार पूरे राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कौन सी संस्था नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है? ऑप्शन है RFC, रिको या राजसिको या BIP। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा रिको। रिको है, ये कार्य कर रही है नोडल एजेंसी के रूप में पूरे राजस्थान में। अब दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, और आपको इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करना है, कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।